और उधर कोर्ट में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम का जिक्र कर दिया। इधर सियासत में तूफान आ गया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केजरीवाल जी ने यह बयान देकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी शराब घोटाले में फंसा दिया है। केजरीवाल ने अपनी पार्टी के हर दिग्गज नेताओं को झूठे इल्जाम या फिर दोष लगाकर नीचे ढकेला है। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही किया। केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर यह साबित कर दिया कि शराब घोटाला तो हुआ है। ये बड़ी खबर मनजिंदर सिरसा का अब केजरीवाल के ऊपर ये बड़ा बयान सामने आया। वो ये कह रहे केजरीवाल अपने मंत्रियों को झूठे आरोप लगाकर फंसा रहे हैं। एक बार फिर से ऐसा ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया। इसके अलावा आतिशी का नाम अगर लिया गया, सौरभ भारद्वाज का नाम अगर लिया गया, तो ये भी साफ कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि शराब घोटाला तो हुआ है। और वहीं केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि घमंडिया गठबंधन का काम खाली भ्रष्टाचार करना है, हिंदू विरोधी बयान देना है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इलू इलू कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में हम आप कहे कौन उस तर्ज पर चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ में लड़ने से इनकार कर दिया। बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कर्नाटक में उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक दूसरे दलों में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। इस घमंडिया के काम है क्या? इनके काम है जितना हो सके लूटो। ईडी की पूछताछ के दौरान अपनी ही पार्टी के नेताओं को अरविंद केजरीवाल ने कंफ्यूज तक बता दिया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के वकीलों ने 10 दिन की रिमांड के दौरान केजरीवाल से हुई पूछताछ की एक एक डिटेल रखी और कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी भी सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ में जब शराब घोटाले पर उनकी पार्टी के नेताओं के बयान उन्हें दिखाए गए तो केजरीवाल ने उल्टे उन्हें ही कंफ्यूज घोषित कर दिया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल को गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल 45 करोड़ रुपए से जुड़े आरोपियों के मोबाइल फोन की लोकेशन रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्डिंग, गोवा की उस हवाला फर्म की इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को दिए गए कैश की डिटेल यानी पूरी मनी ट्रेल दिखाई गई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक साजिश बता दिया था। जबकि ईडी ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले में रिश्वत से मिले पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया था। आतिशी 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा की प्रभारी थी और कोर्ट में नाम सामने आने के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो वो भी सवालों से बचती नजर आई। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। ईडी के वकील जब कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम का जिक्र कर रहे थे उस वक्त दोनों मंत्री कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। और वही बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल के जेल जाने के ऊपर तंज कसा है। अपने लिए कट्टर ईमानदार जोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल आज जेल भेज दिए गए तिहाड़। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा है, कोर्ट ने भेजा है। और वो भी इसलिए भेजा, दिल्ली की जनता को और देश की जनता को पता चलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया आपका अपना मोबाइल कहाँ है, वो बोलते हैं याद ही नहीं कहाँ है, मेमोरी लॉस हो गई। और जो मोबाइल उपलब्ध करवाते हैं बोलते हैं इसका पासवर्ड नहीं याद है। तो इन दो लाइनों के बाद देश की जनता को पता चल गया कि ये व्यक्ति तो भ्रष्टाचारी तो है ही, लेकिन ये आपराधिक मानसिकता वाला भ्रष्टाचारी है अरविंद केजरीवाल। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के ऊपर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इस दौरान मनीष सिसोदिया कोर्ट में पेश होंगे। सुनवाई के लिए सुबह 10 से 11 बजे तक का वक्त तय किया गया है। तो बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया, उन्हें क्या मिल पाएगी जमानत या फिर नहीं, आज अहम सुनवाई होनी है। सुबह 10 से 11 बजे के बीच ये अहम सुनवाई होगी और मनीष सिसोदिया खुद कोर्ट में उस वक्त मौजूद रहने वाले हैं। तो अहम जानकारी, जमानत याचिका आज राउज एवेन्यू कोर्ट इसके ऊपर अहम सुनवाई करने वाली है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षक को अब फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बांदा जेल अधीक्षक ने मामले में बांदा कोतवाली में एक केस भी दर्ज कराया है।
इसके बाद उस फोन कॉल को ट्रेस किया जा रहा है। आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी की दिल की धड़कन रुकने से 28 मार्च को मौत हो गई थी और इसी के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने बांदा जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी। तो बड़ी खबर, अब बांदा जेल अधीक्षक को फोन पर धमकी दी गई है। बांदा जेल में बंद रहे पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद बांदा जेल के जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी मिली है। बीते 28 मार्च को जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद उसी रात बांदा जेल के जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के पास लैंडलाइन नंबर से एक अज्ञात कॉलर का फोन आता है, जिसमें उसे ठोक देने की धमकी देता है। 14 सेकंड के इस कॉल में जेल अधीक्षक को ठोक देने और उसके साथ अभद्रतापूर्वक बात की है, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिर जेल अधीक्षक ने अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बांदा कोतवाली में अज्ञात कॉलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। जिसके बाद पुलिस की कई टीम उस कॉलर आईडी को सर्च करने पर जुटी हुई है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है, अभी तक उस नंबर को पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है। जिससे इस घटना के बाद जो जेल के अधिकारी हैं वह डरे समे हुए हैं और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। बांदा से अखिलेश सोनकर, न्यूज़ 18। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत जारी है। मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी ने एक बार फिर से मौत पर सवाल खड़े किए हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने इस बार मुख्तार की मौत को वेल प्लान्ड मर्डर बता दिया है। इसके साथ ही यह भी दावा किया है कि अगर मुख्तार की मौत जहर देने से हुई है तो इसकी जांच 20 साल बाद भी करा सकते हैं। किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, तो क्या ये सारी परिस्थितियां नहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं? और ये सारी परिस्थितियां अगर हैं तो जेल का डॉक्टर कैसे लिखता है कि ये फिट है? तो डॉक्टर की, जेल के प्रशासन की और सरकार में खास तौर से ये जो सादे भेष में घूमने वाले LIU के लोग हैं और STF के लोग हैं, इन सब लोगों ने वेल प्लान्ड तरीके से उनका मर्डर। तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। तो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है। कहानी तो गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद अफजाल अंसारी ने एक बार फिर अपने छोटे भाई और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारे जाने का आरोप लगाया। अप्रैल 2021 से मुख्तार